सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये मैच हम हार जाएंगे सर। सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं सिर्फ 3 गेंदों में 18 रन बनाकर ये मैच जिता दूंगा। अरे तू मैच जिताएगा, ये कोई गली क्रिकेट नहीं है कि तू जिता देगा। बड़े बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और तू क्या कर लेगा? ऑन इंडिया! Yes, we can do this. Keep pushing. He connects. It's a big hit. The fielder is under it. He's taken it. What a catch. ओ माय गॉड, आज क्या होगा? भारत के जीतने की उम्मीद अब बहुत ही कम लग रही है। अब बकवास है ये। सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये मैच जिता दूंगा, भरोसा कीजिए। ठीक है, अगर तू ये मैच जिता देता है तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा और टीम का कप्तान बना दूंगा। हम हार गए तो मैं तुझे हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। हमारे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज एक एक करके आउट हो चुके हैं। हाँ, और अब दबाव बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, अब बस चमत्कार ही भारत को जीत दिला सकता है। बिल्कुल सही, आखिरी ओवर में ये असंभव जैसा लग रहा है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव सोनबरसा। न सड़क पक्की, न बिजली पूरी, न पानी का भरोसा। यहीं पैदा हुआ था नीरज। पिता ईंट भट्ठे पर मजदूर, माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा। नीरज का बचपन खिलौनों में नहीं, काम में बीता। सुबह 4 बजे उठना, पिता के साथ भट्ठे पर जाना, दोपहर को स्कूल, शाम को माँ के साथ काम। लेकिन रात को जब पूरा गांव सो जाता था, नीरज चुपके से निकलता, हाथ में टूटी लकड़ी का टुकड़ा, गेंद पुराने मोजे में भरी रुई। वो खेलता था अंधेरे में, क्योंकि उसके लिए क्रिकेट खेल नहीं था, सांस था। पहला तमाचा एक दिन गांव में जिला स्तर का ट्रायल हुआ। नीरज भी लाइन में खड़ा था। कोच ने ऊपर से नीचे देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निराज है सर। क्रिकेट किट? नहीं है सर। नेक्स्ट। नीरज बोला, सर बस एक बॉल। कोच झुंझला गया। क्रिकेट भिखारियों का खेल नहीं है। वो लाइन से हट गया। उस दिन नीरज रोया नहीं, बस और ज्यादा प्रैक्टिस की। जो देख सकता था वो देख गया। एक रिटायर्ड फौजी कैलाश यादव हर शाम मैदान के पास टहलते थे। उन्होंने देखा एक लड़का पत्थरों को विकेट बनाकर घंटों खेल रहा है। एक दिन पूछा, बेटा डर नहीं लगता? अंधेरा है। नीरज बोला, सपनों से बड़ा कोई अंधेरा नहीं होता अंकल। यही लाइन उसकी जिंदगी बदल गई। कैलाश यादव ने उसे शहर की अकादमी पहुंचाया। अमीरों के बीच गरीब अकादमी में सब कुछ चमकता था। RS 50,000 के बैट, RS 20,000 के जूते, ब्रांडेड ग्लव्स, और नीरज के पास RS 300 का सेकंड हैंड बैट। लड़के हंसते, ओए ये बैट है या चम्मच? लेकिन जब मैच शुरू हुआ, नीरज ने पहली 6 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का। सन्नाटा। कोच ने फाइल में लिखा, रॉ टैलेंट, डेंजरस। लेकिन सिस्टम, चयन हुआ स्टेट टीम के कैंप के लिए, लेकिन मैच नहीं खिलाया गया, सिर्फ बेंच। कारण स्पॉन्सर नहीं है, ब्रांड वैल्यू नहीं है। नीरज फिर भी रुका रहा। एक नाम जो इतिहास बन गया वानखेड़े नहीं, ईडन गार्डन्स। एक एक सीट भरी हुई। हवा में सिर्फ शोर नहीं था, उम्मीद और डर दोनों थे। स्कोरबोर्ड फिर चमका। भारत 301 जरूरत, 19 रन गेंद, 3 पूरा स्टेडियम जानता था यह लगभग नामुमकिन है। वही दिन, वही 3 गेंद। अब कहानी वापस आती है। वहीं भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल ईडन गार्डन्स, 3 गेंद 19 रन। कमेंटेटर की आवाज कांप रही थी, दोस्तों क्रिकेट के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। 3 गेंदों में 19 रन, और क्रीज पर एक ऐसा लड़का जिसे शायद भारत के 90% लोग नहीं जानते। कैमरा गया ड्रेसिंग रूम की तरफ। कोच की आंखें जमीन में गड़ी थीं। कप्तान ने हेलमेट उतार रखा था। सीनियर खिलाड़ी चुप थे, और तभी नीरज मैदान की ओर चल पड़ा। मैदान में कदम रखते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हंस रहे थे। कप्तान पैट कमिंस ने अपने बॉलर से कहा, रिलैक्स मेट, 1 यॉर्कर एंड वी आर चैंपियंस। विकेट कीपर चिढ़ाया, हे किड, दिस इज नॉट स्ट्रीट क्रिकेट। नीरज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मिट्टी को छुआ, बैट उठाया और क्रीज पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यादें थीं। नीरज के दिमाग में उसे याद आया, पिता का पसीना, माँ के फटे हाथ, गांव के बच्चे जो कहते थे, तू कभी इंडिया के लिए नहीं खेलेगा। उसे याद आया वो रातें जब भूख में पानी पीकर सो जाता था, और फिर उसने खुद से कहा, अगर आज भी डर गया तो पूरी जिंदगी डरता रहूंगा। पहली गेंद, बॉलर मिचेल स्टार्क के सोफिस्टा प्लस की रफ्तार,
दुनिया का सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म पेसर। स्टार्क दौड़ा, पूरा स्टेडियम खामोश। गेंद निकली, फुल लेंथ, थोड़ी सी बाहर। नीरज ने फ्रंट फुट निकाला, क्रैक। बैट की आवाज सीधे दिल में लगी। गेंद सीधे कवर के ऊपर से हवा में, ऊंची, बहुत ऊंची, छक्का। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। कमेंटेटर चीख पड़ा, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, हु इज दिस बॉय। स्कोर 13 रन चाहिए। 2 गेंद ड्रेसिंग रूम में। कप्तान खड़ा हो गया, कोच की कुर्सी हिल गई। एक सीनियर खिलाड़ी बुदबुदाया, ये सच में कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की घबराहट। पैट कमिंस ने फील्ड बदली। सब पीछे। स्टार्क के चेहरे पर पसीना। उसने सोचा, अब बाउंसर। दूसरी गेंद, गेंद तेज, सीधे सीने की तरफ। नीरज पीछे हटा। पुल शॉट, धड़ाम, गेंद सीधे स्टैंड्स में। लगातार दूसरा छक्का। अब स्टेडियम सिर्फ शोर नहीं, भूकंप था। लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। स्कोर 7 रन चाहिए। एक गेंद। पूरा देश कैमरा एक बच्चे पर गया जो टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। कैमरा एक बूढ़ी मां पर गया जो रेडियो पकड़े रो रही थी। और कैमरा गया नीरज के पिता पर। ईंट भट्ठे पर मैच देख रहे थे। उन्होंने बस कहा, बेटा, आज तू सिर्फ अपना नहीं, हमारा भी सपना खेल रहा है। आखिरी गेंद। स्टार्क ने गहरी सांस ली। यॉर्कर, परफेक्ट। लेकिन नीरज ने एक कदम आगे बढ़ाया। गेंद फुल टॉस बन गई। और फिर पूरा जोर, पूरा गुस्सा, पूरा सपना। छक्का, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर। गेंद स्टैंड्स में गिरी। इतिहास, भारत जीत गया। पूरा स्टेडियम एक नाम चिल्ला रहा था, नीरज, नीरज, नीरज। खिलाड़ी दौड़ पड़े। कप्तान रो रहा था, कोच का सिर झुका था। नीरज वहीं खड़ा था, बैट जमीन पर, आंखें आसमान में, आंसू चुपचाप बह रहे थे। मैच के बाद कप्तान ने गले लगाकर कहा, माफ कर देना, हमने तुम्हें देर से पहचाना। कोच ने कहा, आज तूने मुझे सिखाया कि टैलेंट कपड़ों से नहीं दिखता। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने हाथ मिलाया, योर स्पेशल किड, रिस्पेक्ट। नीरज का बयान, माइक हाथ में था। नीरज बोला, मैं किसी बड़े शहर से नहीं आया, मेरे पास महंगे जूते नहीं थे, लेकिन मेरे पास मां बाप का आशीर्वाद था और अपने देश के लिए खेलने की भूख थी। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। अगली सुबह देश नहीं जागा था, देश गूंज उठा था। हर चैनल पर एक ही हेडलाइन, कौन है नीरज, 3 गेंद 19 रन और एक नया हीरो। गरीबी से गगन तक। टीवी पर वही शॉट बार बार दिखाया जा रहा था। बच्चे स्कूल में बैट को तलवार बना रहे थे। ऑफिसों में काम बंद था। हर जगह बस एक ही नाम, नीरज। गांव में, सोनबरसा गांव में पहली बार ऐसा हुआ। लोग सुबह 6 बजे खेत नहीं गए। सब एक ही घर के सामने खड़े थे। नीरज का घर, कच्ची दीवारें, टिन की छत, दरवाजे पर अब भी वही पुराना ताला। नीरज की मां डॉट चूल्हे के पास बैठी थी। टीवी पड़ोसी के घर में था। जब स्क्रीन पर डॉट नीरज का चेहरा आया, मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बुदबुदाई, भगवान, आज मेरे बेटे ने मुझे अमीर कर दिया। पिता का पल। नीरज के पिता डॉट ईंट भट्ठे पर थे। मालिक ने टीवी चलवाया। सब मजदूर चुपचाप देख रहे थे। जब आखिरी छक्का लगा, मालिक बोला, ये तो तुम्हारा बेटा है ना। पिता ने कुछ नहीं कहा। एक जगह पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। शुरू में बहुत स्ट्रगल किया। प्रैक्टिस के लिए पैसे नहीं थे, पर मेहनत और फैमिली के साथ सपने सच हो गए। एक सवाल जिसने आग लगा दी। एक रिपोर्टर ने पूछा, नीरज, क्या यह सच है कि आपको पहले कभी खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि आप गरीब थे? नीरज ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन अगर यह मैच ना होता तो शायद मैं आज भी बेंच पर बैठा होता। बस इतना कहना था। क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग। उसी दिन बीसीसीआई ऑफिस में आपात बैठक। कुछ चेहरों पर शर्म, कुछ पर गुस्सा। एक सीनियर बोला, यह लड़का हमारी पोल खोल रहा है। दूसरा बोला, या शायद हमारी आंखें खोल रहा है। नीरज और मां की मुलाकात। 3 दिन बाद टीम नीरज को घर भेजती है। हेलीकॉप्टर गांव के पास उतरता है। लोग रो रहे हैं, नाच रहे हैं। नीरज जैसे ही मां के सामने गया, मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसका माथा चूम लिया।
और बोली, तू जीत गया बेटा, बस अब कभी खुद को छोटा मत समझना। एक बड़ा फैसला। एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीसीसीआई अध्यक्ष बोले, आज से हर राज्य में टैलेंट स्काउट मिशन शुरू होगा, जहां पैसा नहीं हुनर देखा जाएगा। सब समझ गए, ये फैसला नीरज की वजह से है। नीरज का अगला कदम, नीरज को ब्रांड ऑफर्स मिले, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसने पहला पैसा लिया गांव के मैदान के लिए। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा सिर्फ इसलिए हार जाए क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। एक दिन वही कोच नीरज के पास आए, आंखें नम, बोले, अगर माफ कर सको। नीरज मुस्कुराया, सर, अगर आपने मुझे मौका न दिया होता तो शायद ये कहानी होती ही नहीं। नीरज अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं था, वो बन चुका था उम्मीद। जहां जाता, कैमरे, माइक, पोस्टर, हर बच्चा उससे ऑटोग्राफ मांगता, हर चैनल उसे नेक्स्ट सुपरस्टार कहता। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या तुम थके हो, क्या तुम तैयार हो। पहला टेस्ट मैच, भारत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई। नीरज को टेस्ट कैप दी गई। ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ी बोले, अब असली क्रिकेट शुरू हुआ है। नीरज मुस्कुराया, लेकिन अंदर थोड़ा डर था। पहली पारी, इंग्लैंड ने 4 और 20 बनाए। भारत की बैटिंग, नीरज नंबर 5 पर। स्टेडियम भरा हुआ। पहली गेंद डिफेंस, दूसरी गेंद बीट, तीसरी गेंद इन स्विंग, आउट। खाता भी नहीं खुला। पूरा स्टेडियम एकदम शांत। दूसरी पारी, लोग बोले, कोई बात नहीं, अगली पारी। नीरज फिर आया, इस बार थोड़ा संभल कर, लेकिन रिवर्स स्विंग LBW, फिर 0 रन। मैच के बाद भारत हार गया और उसी रात सोशल मीडिया जाग उठा। 1 मैच वंडर, गरीबी का कोटा, ज्यादा सिर चढ़ा दिया। नीरज ने फोन बंद कर दिया। अकेली रात होटल का कमरा। नीरज बिस्तर पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। उसने मां को फोन किया, मां, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। उधर से शांत आवाज आई, बेटा, जब तू चलना सीख रहा था तब भी गिरा था, क्या तब चलना छोड़ दिया था। नीरज की आंखें भर आईं। कोच की सख्ती। अगली सुबह कोच ने बुलाया, कोई सहानुभूति नहीं, सीधा कहा, हीरो बनकर आए हो, क्रिकेटर बनकर रहना है तो जमीन पर आना होगा। नीरज ने सिर हिलाया। नेट्स में पसीना, बाकी खिलाड़ी आराम कर रहे थे। नीरज नेट्स में अकेला। घंटों हाथ छिल गए, कंधे दर्द से जल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरा टेस्ट, एक मौका, कोलकाता, फिर से मौका। पहली पारी 20 रन, लोग बोले, कुछ तो किया। दूसरी पारी, नीरज आया, टीम मुश्किल में, उसने शॉट नहीं मारे, बस पॉइंट टिका रहा। 30, 40, 50। पहला टेस्ट अर्धशतक। स्टेडियम ने फिर ताली बजाई। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। एक सीनियर खिलाड़ी ने ड्रेसिंग रूम में कहा, याद रखना, लोग तुम्हें उतनी जल्दी गिराएंगे जितनी जल्दी चढ़ाया है। नीरज समझ गया, ये लड़ाई मैदान से बड़ी है। एक फैसला। उस रात नीरज ने डायरी में लिखा, मैं हर मैच नहीं जीतूंगा, हर बॉल छक्का नहीं होगी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं बनूंगा। गांव का सपना फिर याद आया। छुट्टी में नीरज गांव गया। वही मैदान, वही मिट्टी, कुछ बच्चे फटी गेंद से खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, भैया, हम भी आपके जैसे बनेंगे। नीरज मुस्कुराया। उसी दिन उसने तय किया, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया टूर, तीसरा वनडे, मेलबर्न। नीरज शानदार फॉर्म में था। पिछले 2 मैचों में 45 और 62 रन। तीसरे मैच में भारत को जीत चाहिए थी। नीरज क्रीज पर जम चुका था। तभी एक तेज बाउंसर। नीरज ने हुक खेलना चाहा, क्रैक, गेंद नहीं, हड्डी टूटी। नीरज जमीन पर गिर पड़ा। पूरा स्टेडियम सन्न, फिजियो दौड़े, कप्तान भागा। नीरज का कंधा अजीब कोण में लटक रहा था। डॉक्टर का फैसला। अस्पताल की सफेद लाइट, रिपोर्ट हाथ में। डॉक्टर बोले, सर्जरी करनी पड़ेगी, कम से कम 8-10 महीने क्रिकेट नहीं। नीरज ने पूछा, और उसके बाद? डॉक्टर चुप रहे। यही चुप्पी सबसे डरावनी थी। अखबारों की हेडलाइन अगली सुबह, नीरज का करियर खतरे में। क्या ये कहानी यहीं खत्म? कुछ लोगों ने मोमबत्ती भी जला दी। करियर की श्रद्धांजलि, अंदर की लड़ाई। नीरज अब स्टेडियम में नहीं था। वो एक कमरे में था जहां दीवारें बहुत पास लगती हैं। रात को
दर्द से नींद नहीं आती। दिन में डॉटमन से उसने बैट को देखा, कोने में रखा और पहली बार आंसू रोया। माँ का आना। एक दिन माँ आई, साधारण साड़ी, हाथ में टिफिन। नीरज ने कहा, माँ शायद अब नहीं खेल पाऊंगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से बोली, बेटा तू क्रिकेटर बाद में बना था, पहले तू लड़ाका था। रिहैब, दर्द का स्कूल, फिजियो सेशन शुरू। पहले दिन हाथ उठ ही नहीं पाया। नीरज ने दांत भींचे। फिजियो बोला, दर्द होगा। नीरज बोला, आदत है। हर दिन पसीना, दर्द, खामोशी। लेकिन एक चीज बदली, वो भागता नहीं था। सब साथ नहीं थे। कुछ दोस्त धीरे धीरे गायब हो गए, फोन कम होने लगे। सिर्फ 2 चीजें रहीं, माँ की आवाज, खुद से किया वादा। 6 महीने बाद नीरज ने पहली बार बैट उठाया। हल्का सा स्विंग, दर्द हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आई। कमबैक मैच, डोमेस्टिक टूर्नामेंट। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं। नीरज ने 10 रन बनाए। अगले मैच 2, तीसरे 28। लोग बोले, धीरे धीरे आ रहा है। नीरज जानता था, धीरे भी काफी है, बस रुको मत। वापसी की पुकार। 1 साल बाद भारतीय टीम में फिर से नाम। कोई शोर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बस एक लाइन, नीरज फिट है। वो मैच जो जवाब था। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, लो स्कोरिंग थ्रिलर। भारत मुश्किल में, नीरज क्रीज पर। इस बार उसने छक्के नहीं मारे, सिंगल लिया। धीरे धीरे टीम को बाहर निकाला। भारत जीत गया, नीरज नॉट आउट। पोस्ट मैच इंटरव्यू। रिपोर्टर ने पूछा, आप पहले जैसे आक्रामक नहीं रहे? नीरज मुस्कुराया, पहले मैं जीतने के लिए खेलता था, अब मैं टिकने के लिए भी खेलता हूं। पूरा देश समझ गया, ये लड़का अब खिलाड़ी नहीं, मैच्योर इंसान है। नीरज उस दिन सबसे पहले उठा, खिड़की से बाहर देखा। हल्की बारिश हो रही थी। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज वर्ल्ड कप फाइनल, भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स क्रिकेट का मंदिर। एक चौंकाने वाला ऐलान मैच से 1 घंटा पहले ड्रेसिंग रूम में। ध्यान से सुनो, ये मैच हमें जीतना है। हाँ कैप्टन, बताओ स्ट्रैटेजी। पहले फील्डिंग टाइट करनी है। ठीक है। कप्तान ने सबको देखा, फिर बोले, आज कप्तानी नीरज करेगा। कमरे में सन्नाटा। नीरज चौंक गया। सर, मैं? कप्तान बोला, क्योंकि दबाव में ये लड़का नहीं टूटता। टॉस और शुरुआत। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। पिच मुश्किल, बॉल स्विंग कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने लड़ते हुए 268 रन बना दिए। ड्रेसिंग रूम में कोई खुश नहीं था। भारत की बैटिंग संकट, फिर भारत की शुरुआत खराब। टांगटी पर 3 विकेट, फिर 90 पर 5। कमेंटेटर बोले, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? नीरज पैड पहन रहा था। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी, डरना मत बेटा। नीरज क्रीज पर। नीरज आया, भीड़ शांत। उसने कोई बड़ा शॉट नहीं मारा, बस गेंद देखी, गेंद छोड़ी, सिंगल लिया। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ा। आखिरी ओवर, फिर वही कहानी। स्कोर बोर्ड भारत 260 में 9 जरूरत 9 रन। गेंद 6-8। कप्तान नीरज क्रीज पर था। स्ट्राइकर एंड। पूरा स्टेडियम खड़ा। नीरज ने टीम से क्या कहा? वो नॉन स्ट्राइकर को बोला, डर मत, जीत हमारी होगी या सबक मिलेगा। पहली गेंद ... लोग घबराए। नीरज शांत। दूसरी गेंद कवर ड्राइव 4 रन। तीसरी गेंद सिंगल, अब चेशर रन। 3 गेंद चौथी गेंद बाउंसर। नीरज झुका, भीड़ चुप। 5वीं गेंद फुल लेंथ। नीरज ने पूरा जोर नहीं लगाया, बस पर टाइमिंग। गेंद बाउंड्री पार। 4। स्कोर बराबर। आखिरी गेंद। नीरज ने आसमान की तरफ देखा। गांव याद आया, माँ, पिता, टूटी गेंद, अंधेरा मैदान। गेंद आई। नीरज ने स्ट्रेट बैट रखा, सिंगल। भारत जीत गया। कोई छक्का नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस जीत। लॉर्ड्स में तिरंगा। टीम दौड़ी, खिलाड़ी रो रहे थे। नीरज वहीं खड़ा था, शांत। स्टोरी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे।